हाय फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा भी दिल आया इस तिरंगों को देख करके कि मैं भी कुछ अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर सकूं। ये कल की बात बताऊं, 14 अगस्त को ये हमें रोड पे गिरा हुआ मिला और इसे हम घर ले आए। हमने ख़रीदा नहीं है, पर ये मुझे मिल गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर दुनिया में अगर किसी चीज़ को अगर मैं सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो ये हमारा तिरंगा है। इसके बिना हम अधूरा हैं। ये हमारी हर चीज़ से रक्षा करती है और हमारे जीवन को जैसा भी है उसको आज़ाद महसूस कराने के लिए ये एक सिंबल है। और इसके प्रति मेरा भी कर्तव्य है। बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे लोग इसे बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बिकती है रोड पे, और इसका एक मूल्य होता है। पर ये अनमोल है, मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि इसका कोई मूल्य होता ही नहीं है। ये हमारा देश का आन बान शान है और इसके बिना हम अधूरे हैं। ये बहुत सारे ये हमारे घर में तो हमेशा लगा नहीं रहता है, पर हम आम भारतीयों को एक ये दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही इसकी तरफ नज़रें फिरती है और देखते हैं, और जोश उत्साह सभी चीज़ उमड़ पड़ता है। पर इस राष्ट्रीय झंडा के प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। इसकी हिफाजत, इसके प्रति प्रेम। लोग इस झंडे का इस्तेमाल के बाद हर जगह फेंक देते हैं, जो कि मुझे देखने पे मुझे अपने आप पे ग्लानि होती है। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है। इसलिए मैं देशवासी से ये कहना चाहूँगा कि इस झंडा को सेलिब्रेट करने के बाद यथास्थान अच्छे जगह पे इसको रखें। इसकी महत्ता हमारे जीवन, हमारे सांस से भी ऊपर है। इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। हम जैसे भी हैं, हम आज़ाद हैं। ये एक चीज़ हमें इस झंडा को देखने से मिलता है और हमारा सर फख्र से ऊपर हो जाता है। इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान की आहुति दे दी। ये आज के नेता, आज के अभिनेता और आज के लीडर और बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए आईएएस आईपीएस इस चीज़ को नहीं समझते। पर ये झंडा हर किसी के ऑफिस में लगा होता है, चाहे एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक छोटा सा ऑफिस हो या एक बहुत बड़ा ऑफिस हो या हमारा पार्लियामेंट हो, उसके अंदर ये तिरंगा लगा होता है। पर इस तिरंगे का क्या महत्ता है और इसका क्या मूल्य है, इसको जानने का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। जो मेरे पास ज्ञान है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तिरंगा जो है ना, यह हमें शपथ दिलाती है कि हम अपने दिल से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमेशा सद्भावना से और सभी के प्रति बराबरी का व्यवहार करते हुए, सभी को प्यार से गले लगाते हुए, चाहे एक नीचे की सफाई कर्मी हो या एक राष्ट्रपति हो जो प्रथम देश का नागरिक होता है, वो सभी को एक करने के लिए ये झंडा बराबर है। हम लोग एक इंसान हैं और इंसान के तौर पे सभी को ट्रीट करना चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमें झंडा सिखाती है। ये हमें अपने धर्म को भी छोड़ करके, धर्म से ऊपर उठ करके हर धर्म को एक करने का, वो भी मानवता का धर्म करने के लिए ये मुझे सिखाती है। हम सभी लोग रोज़ स्कूल में यही सीखते हैं। हमारी संविधान का जो प्रस्तावना है उसके आधार पे हम सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि हम सब बराबर हैं। हम सबको राइट टू स्पीच है। हम लोगों को हर चीज़ में अपनी बातें रखने का जो है वो फ्रीडम है।
पर अभी हमने जंतर मंतर पे जो भी देखा वो हमें अच्छा नहीं लगा। वो हमारा अपना भाव है, अपना पर्सपेक्टिव है, हम किसी के बारे में कह नहीं सकते। और जो आईएएस आईपीएस जो है उनके ऑफिस में ये लगा होता है। तो जब हर व्यक्ति जो भारत का है वो नागरिक, उसको इसके प्रति सम्मान और वफादारी निभानी चाहिए। वो भी जाति धर्म हर चीज़ से, हर मजहब से ऊपर उठ करके करना चाहिए। पर आईएएस आईपीएस जो नए बनते हैं उनमें एक जुनून सी होती है, कभी सिविल ड्रेस में कभी कुछ में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो ये चीज़ पाते हैं कि हर जगह करप्शन ही करप्शन है, करप्शन ही करप्शन है। और वो जो एक बंदा होता है जिसके अंदर जुनून, जज्बा और इस राष्ट्रीय झंडा के प्रति एक बहुत बड़ी सच्चाई दिल में जो छिपी होती है, उसको वो देख करके ये कुछ ही महीनों के अंदर ऐसा उसे महसूस होता है कि ये एक बना हुआ एक पैटर्न है, उसके अंदर ही मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपनी सच्चाई से हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हमें डिमोलेस कर दिया जाएगा, मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। और उस चीज़ के डर में वो अपना हर चीज़, अपना ईमान खो देता है, अपना हर चीज़ खो देता है। ऊपर से नीचे तक के करप्शन भरे हुए हैं। हमने एक वीडियो देखा, अमेरिका का वीडियो, उसमें हमने ये देखा कि एक बहन कह रही थी कि हमारे घर के आगे लॉन में थोड़ा सा घास बढ़ा हुआ था, उसको घास की कटाई हम करवा रहे हैं। अगर हम इस घास की कटाई नहीं करवाएं तो हमें गवर्नमेंट बहुत बड़ा फर्रा फाड़ करके दे देगी, और वो भी 20 से 25 हज़ार रुपये की होगी। अगर हम अपने घर के आगे कुछ नहीं भी करते हैं तो सरकार की क्या जाती है। यही मानसिकता हमारे इंडिया के अंदर है। हर कोई अपने छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, उसके आगे हर कोई अपनी सफाई करते हैं, पर वही सफाई रोड पे फेंक देते हैं। हमें इस चीज़ की संकल्प लेनी चाहिए। हमें हर जगह को साफ़ करना चाहिए। ये मेरा देश है, और गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय को रखती है साफ़ सफाई करने के लिए, वो भी अपना मन से काम नहीं करता, क्योंकि वो भी सिस्टम के अधीन आकर के और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कोई भी अपना काम को पूजा नहीं समझता है इस देश के अंदर में, वो एक बोझ समझता है और एक अर्निंग का जरिया समझता है। वो अपना कर्तव्य नहीं समझता, उसे इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, उसे केवल पैसे और नौकरी बचाने की पड़ी रहती है। तो इन चीज़ों से हमें देश के हर इंसान को आज़ाद करना होगा, ताकि वो एक सिस्टम के अनुकूल जो बना हुआ पैटर्न है उसको तोड़ करके और अच्छे ढंग से अपने देश के लिए अपनी खुददारी को निभाते हुए अच्छे तरीके से काम कर सके। और जो भी लोग अपने दिल से किसी भी काम को करते हैं वो बेहतरीन होता है। और इसी के लिए बहुत सारे जो हमारे देश से जो पलायन हो रहा है, दूसरे देश में जो लोग जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, अच्छी हर चीज़ के लिए, अच्छे कल्चर के लिए जा रहे हैं। क्या उस चीज़ को हम यहाँ नहीं बना सकते? उन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हर इंसान जिम्मेदार है, जो इस तिरंगे के सामने देख करके एक बारी और वो सोचे कि ये तिरंगा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। तो आज का मेरा छोटा सा यही, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, पर मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि अपने अपने कर्तव्य को निभाइए। हम तो एक अंतिम छोर पे बैठे हुए इंसान हैं। मेरे दिल में आया वो मैंने कह दिया। मोदी जी हर बार अपनी मन की बात कहते हैं, हर कोई प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं। मुझे किसी भी रिलीजियस और राजनीतिक नेताओं से किसी तरीके का द्वेष भाव नहीं है, पर हमें अपने आँखों से जो चीज़ दिखता है उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। इसलिए मैंने आज इंडिपेंडेंस डे को मैंने इस चीज़ को कह दिया है। आप लोगों को अगर बुरा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर रखिएगा, और अच्छा लगे तो भी रखिएगा। और साथ में मैं ये बताऊं कि हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति बड़ी ही ईमानदारी को निभाइए। आप लोग नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।